ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। भाद्रपद कृष्णा तीज का आज शुभ दिन है और आज प्रसारित होने वाला सोनगढ़ का संदेश आपके सामने प्रस्तुत है। पूज्य गुरुदेव श्री के 272 बोल के आधार से यह मुनि धर्म को समर्पित करता हुआ आज का यह संदेश मुनि धर्म की प्रभावना करता हुआ है। तो देखते हैं आज के इस संदेश में क्या विशेष बात बताई गई है। पढ़ते हैं संदेश को। मुनि को कर्म का प्रक्रम नहीं होता। मुनि किसी कार्य का भार सिर पर नहीं लेते। पाठशाला का ध्यान रखना पड़ेगा। चंदा इकट्ठा करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तीर्थ के लिए पैसा लाना होगा। ऐसे किसी भी कामों की जिम्मेवारी मुनि अपने सिर नहीं लेते। किसी प्रकार का बोझ मुनि सिर पर नहीं रखते। इस प्रकार का आज ये बहुत सारगर्भित छोटा सा संदेश, लेकिन भाव बहुत गंभीर भरे हैं। गागर में सागर भरा हुआ है इन चंद लाइनों में। मुनि यानी कौन? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ऐसे रत्नकण शावकाचार्य जी का श्लोक है ये। तो कैसे है मुनि? जो ज्ञान और ध्यान में ही तल्लीन है, इसके सिवा उनका कुछ और काम ही नहीं है। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई कार्य है। किसको? मुनिराज को। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना में ही निमग्न है। उन्हें कहते हैं मुनि, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि। तो ऐसे निर्ग्रंथ मुनि अपरिग्रह व्रत के धारक होते हैं और 3 कषाय चुकड़ी का अभाव किए होते हैं। सबसे पहले अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार 3 कषाय चुकड़ी का अभाव किए महामुनिराज होते हैं, जो छठे गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं। मुनिव्रत जब धारण करते तब तो सप्तम गुणस्थान वर्ती होते हैं, फिर छठे और सप्तम 2 में इस प्रकार उल्लेख आता है। तो ऐसा क्यों? तो जब मुनि अपनी आत्म साधना में लीन होते हैं तब तो वे सप्तम गुणस्थानवर्ती कहलाते हैं, और जब उनका ध्यान विचलित होता है, यानी एक जैसा ध्यान तो लगेगा नहीं। कहते हैं कि 2 घड़ी ध्यान यदि आपका आत्मा में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो इतना, इससे आशय यह है कि जब इतना समय तो एक जैसा ध्यान नहीं लगता, तो थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान टूटता है। तो मुनिराज क्या करते हैं? तो मुनिराज जब उनका ध्यान आत्म ध्यान से, अपनी आत्म साधना से अलग होता है, तो उस समय मुनिराज ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं। स्वाध्याय करना, कोई धर्मोपदेश सुनने के लिए, किसी पात्र साधर्मी मुमुक्षु को जानते हैं कि हाँ ये निकट भव्य है, इसे धर्म श्रवण करने की तीव्र इच्छा है, तो ऐसे पात्र जीवों को वो धर्मोपदेश देते हैं, या फिर शास्त्र लेखन आदि कार्य करते हैं, या फिर अपने जो वो 28 मूल गुण कहे हैं मुनिराज के योग्य, उन 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने में अपना समय लगाते हैं। यानी कि सारी की सारी क्रियाएं शुभ वाली ही होती है, अशुभ क्रिया नहीं होती। जैसे कहा ना कि उन्हें राग आता है, तो राग आता है मतलब अशुभ राग नहीं आता, जैसा हम गृहस्थ जीवों को आता है। सिर्फ एकमात्र वो अपने ही जो ये 3 कार्य बताए ना मैंने, 28 मूल गुणों का पालन करना, धर्मोपदेश देना, स्वयं पढ़ना पढ़ाना, संघ का संचालन करना। संघ का संचालन मतलब अपने उन्हीं मुनिराजों का संचालन करना, यही कार्य उनके कहे गए हैं। व्यवहार से, निश्चय से तो वो अपनी शुद्धात्मा में निमग्न है और बाहर में ये कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि ये कार्य करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है नास्ति से। तो भाई मंदिर मुनि को बाहर के किसी भी कार्य नहीं करने हैं। किसी गृहस्थ के जीवन में क्या है उन सब के बारे में नहीं करना है। किसी मंदिर बनाने का, धर्मशाला बनाने का, पाठशाला चलाने का, या देश को चलाने का, किसी भी प्रकार के जो है तीर्थों का उद्धार करने का, इस प्रकार के कोई भी काम जो संसार से संबंधित है, ऐसे कार्य मुनि धर्म के लिए नहीं कहे गए हैं। ऐसा ये आगम में लिखा हुआ है। ये अष्टपाहुड़ जी महाग्रंथ है, उसमें भी आप देख सकते हैं, जो मुनियों की चर्या के विशेष प्रधान ग्रंथ हैं। मूलाचार्य जी इस प्रकार जो चारित्र प्रधान ग्रंथ है, उसमें मुनियों के स्वरूप का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है।
तो चलिए अभी हम देखते हैं आज की रत्नकणिका। आज की रत्नकणिका श्री पंचास्थिकाय संग्रह की गाथा 172 की टीका के आधार से लिया गया। यह आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित द्रव्यानुयोग का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या विशेष बात आई है। इसमें लिखा है कि साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है, इसीलिए वास्तव में अरहत दिग्गत राग को भी, यानी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति, जो देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतर्दाह का कारण समझकर साक्षात मोक्ष मार्ग का अभिलाषी जीव सभी की ओर से राग को छोड़कर अत्यंत वीतराग होकर, जिसमें उछलती हुई दुख और सुख की कल्लोलें उछलती है, ऐसे भव सागर से पार उतरकर शुद्ध स्वरूप परमात्मा परमामृत समुद्र को अवगाहन कर शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर, यानी यहाँ किसकी बात चल रही है? जो जीव मोक्ष मार्ग में अग्रसर है। तो मोक्ष मार्ग में अग्रसर कौन है? सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं तब तक उसके जीवन की शुरुआत ही नहीं मानी जाती, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व भूमिका ही नहीं है ना। अभी वो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि तो अनादिकाल से है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब सम्यक दर्शन की पात्रता हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो, तो उसके भाव का कोई किनारा नज़दीक दिख रहा है, ऐसा यहाँ पर समझना है। यानी मुख्यता किसकी है? तो सम्यक दर्शन की। तो कहा कि ऐसे मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है। तो जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर कौन है? वीतरागता। इसीलिए वास्तव में अरहंतादि गत राग को भी है कहा, यानी कि जो अरहंतादिक के प्रति का जो राग है उसको भी बुरा बताया है। कि चंदन वृक्ष संगत, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति, है ना, ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि चंदन का वृक्ष भी कैसा है? शीतलता तो प्रदान करता है, लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से वह भी दाह को ही उत्पन्न करने वाला है। यहाँ पर ये बताया कि जो ये राग का अंश है, अरहंतादिक के भी राग का अंश है। ये कैसा है? देवलोकादिक में उत्पन्न तो कराएगा, और वहाँ पर भी क्या है? क्लेश का कारण है, क्योंकि सुख तो वहाँ पर भी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर यह बताया है कि जो अंतर्दाह का कारण समझकर जो साक्षात मोक्ष मार्ग का अभिलाषी जीव है, वो क्या करता है? इन सभी राग भावों को छोड़ देता है। क्या करता है? इन राग भावों को छोड़कर अपनाता क्या है? अपने अंदर के वीतराग भावों को अंगीकार करता है और उनको ही अपना मानता है। अब देखिए यहाँ साक्षात मोक्ष का अभिलाषी जीव, क्या कहा? परंपरा मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, साक्षात मोक्ष जिसको सामने मोक्ष दिखाई दे रहा है, परंपरा मोक्ष वाला जीव यानी व्यवहार वाला जीव। और जो साक्षात मोक्ष का जीव कहा, उसे निश्चय समझना कि जो निश्चय मोक्ष मार्गी जीव है वह क्या करता है? किंचित मात्र भी जो रागांश है उस रागांश को भी छोड़ देता है, और क्या करता है? संपूर्ण जो वीतरागता है उसको अंगीकार करता है। जैसे यहाँ पर पुण्य का फल, उत्कृष्ट पुण्य का फल जो स्वर्गादिक का कारण है, उसे भी क्या कहा? उबलती हुई राग सुख और दुख की कल्लोले कहा कि कैसी है? वहाँ पर भी सुख और दुख का आभास है, वहाँ सुख नहीं है। तो उनको भी सबको छोड़कर जो संसार रूपी भव सागर है उसको पार उतरकर शुद्ध स्वरूप जो परमामृत समुद्र, उसका अवगाहन कर, यानी उसको ग्रहण कर शीघ्र निर्वाण प्रद को प्राप्त करता है। ऐसा पुरुषार्थी जीव की यहाँ पर बात चल रही है। बहुत ही सुंदर ये आज की चर्चा है जो हमें आत्मसात करने योग्य है। हमें भी इसी प्रकार इस दुखद भव सागर से पार होने के लिए समस्त प्रकार का राग द्वेष मोह का त्याग करने की, उससे दृष्टि हटाने का चिंतन करना चाहिए। एकमात्र वीतराग भाव का ही अवलंबन लेना चाहिए, जिससे हमारा यह भव सागर
से हमारा पार हो सके, क्योंकि इस भव सागर से पार उतरने के लिए हमें नौका क्या है, एकमात्र अपना शुद्ध निजात्म तत्व ही हमारे को सहायक है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। आपकी चिंतन धारा को बढ़ाने के लिए ऊपर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसके आधार से भी आप चिंतन कर सकते हैं और आप अपना स्वयं का चिंतन भी करें, जिससे आपको जितना चिंतन करेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार आप चिंतन की धारा को बढ़ाए रखें, अपना सम्यक दर्शन प्रशस्त करें। हमारी आज की कक्षा का समय भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक जय जिनेंद्र।